शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसे एक लड़की नीचे से देख रही होती है और अब उसकी फोटो देखकर बोलती है कि मुझे मिल गया। दूसरी तरफ अयानो हमें शू के घर में सफाई करते हुए दिखाई जाती है और अब वो बोलती है कि बहुत टाइम बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, लेकिन तुमने यहाँ पर बहुत गंद मचा के रखा हुआ है। शू बोलता है कि अयानो तुम्हें यह सब साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अयानो बोलती है कि अच्छा ये बताओ वैसे वो कितने टाइम से यहाँ पर नहीं आई है। शू बोलता है कि अभी जो लास्ट इंसिडेंट हुआ उसके बाद से मुझे कोई आइडिया नहीं कि उसे हुआ क्या है। वैसे तुम इस बारे में कुछ जानती हो क्या अयानो? अयानो बोलती है कि किसे पता। अब अयानो आगे पूछती है कि वैसे तुम अगले ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो क्या? शू बोलता है कि नहीं, अगर मैं गया भी तब भी मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। अयानो बोलती है अच्छा तब क्या हमें एज अ स्पोर्ट ज्वाइन करना चाहोगे? शू बोलता है कि नहीं थैंक्स, ये सिर्फ डी क्लास का डीमन ही तो है। तभी वो फोन में एक मैसेज देखने लगता है और उसके बाद बोलता है कि मुझे कुछ और काम से बाहर जाना है और हमें पता चलता है कि उसे एक सुपर सेल के बारे में पता चला है। अब हमें लोगों के बीच में वही लड़की दिखाई जाती है जिसे तभी पता चलता है कि ओल्ड टाउन के डी हजार्ड में एक इंसिडेंट हुआ है। जितनी जल्दी हो सके सब इंसिडेंट साइट पर पहुंच जाओ। ये सुनकर वो लड़की लिफ्ट लेती है और ओल्ड टाउन की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ किसारा हमें अकेली दुखी होकर बैठी हुई दिखाई देती है और अब उसे शू के बहुत सारे मैसेज आए होते हैं लेकिन वो उनका रिप्लाई नहीं करती। किसारा सोचती है कि मैं तो उस पर गुस्सा भी नहीं हो सकती क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है। अब हमें पिछले सीन में एक बहुत बड़े बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखाए जाते हैं जहाँ पर शू टॉर्च लेकर कहीं पर जा रहा होता है। अब हमें पत्थर की एक लड़की दिखाई जाती है जिसके सीने में एक तलवार घुसी होती है। शू उस तलवार को बाहर निकाल देता है और उसे देखने लगता है। तभी वो लड़की शू पर हमला करने लगती है। शू उसके हमले से बचकर बोलता है कि रुको, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। अब वो लड़की शू को पकड़ लेती है। शू से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आया हूँ। ये सुनकर वो शू को छोड़ देती है और हमें पता चलता है कि ये किसारा है। अब प्रेजेंट में किसारा देखती है कि अयानो ने शू के साथ फोटो डाली है। ये देखकर वो गुस्से में अपने फोन को दूर फेंक देती है। अब दूसरी जगह हमें ओल्ड टाउन की बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर दो लड़के एक धमाके के साथ आते हैं। अभी दूसरा लड़का बोलता है कि बॉस वहाँ पर देखो और अब हमें वहाँ पर एक मॉन्स्टर की बुरी हालत दिखाई जाती है। उसका बॉस बोलता है कि नहीं ये तो, तभी ऊपर से उन्हें एक लड़की देख रही होती है और अब वो उन पर हमला कर देती है। अब वो बॉस बोलता है कि वैसे तुम हो क्या चीज और ये सब तुम कर क्या रही हो? लेकिन तभी वो लड़की उस बॉस पर हमला कर देती है। लेकिन वो बॉस उसकी टांग को पकड़कर बोलता है कि क्या तुम मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ को चैलेंज करना चाहती हो? लेकिन वो लड़की अपनी दोनों टांगों के साथ उस बॉस को पकड़ लेती है। अब वो लड़की बोलती है कि मैं तुमसे कुछ चीज के बारे में पूछना चाहती हूँ और अब वो उसे एक फोटो दिखाने लगती है कि तभी उस पर बहुत सारे लोग गोलियां चलाने लगते हैं। उन गोलियों से बचने के लिए वो उस लड़के के पीछे छुप जाती है और उसके बाद वो खिड़की से जंप मारकर वहां से भाग जाती है। अब उस लड़की को उनकी गाड़ी में अयानो की मदर की आईडी मिलती है और वो बोलती है कि लगता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है सिवाय उसके साथ मिलने के जिसके बारे में मैं जानती हूँ। दूसरी तरफ शू अभी भी किसारा को मैसेज कर रहा होता है और अब वो प्लेटफॉर्म पर एक चेयर पर बैठ जाता है। अब शू अपने फोन पर उन मैसेज को देखता है जिससे उसने उस इन्फॉर्मर को भेजा होता है कि अगर तुमने मेरे साथ डायरेक्ट डील नहीं की तब तुम मेरे बारे में कभी भी जान नहीं पाओगे। और अब वो इन्फॉर्मेंट शू के पीछे बैठकर बोलता है कि अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी तब तुम मेरी बात नहीं मानोगे। शू बोलता है कि मैं बस थक गया हूँ ऐसे बंदे से जानकारी ले लेकर जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं कि वो दोस्त है या दुश्मन। इन्फॉर्मेंट बोलता है कि कभी तुम्हें मेरी जानकारी गलत लगी है क्या? शू बोलता है कि नहीं, मुझे डाउट है कि तुम्हारी हर एक जानकारी बिल्कुल सही होती है। तुम एग्जैक्टली हो क्या और तुम मुझे ये जानकारी क्यों देते हो? और इसके अलावा तुम मुझे जानकारी बहुत ही तेजी और एक्यूरेसी के साथ देते हो, ऐसा लगता है कि सिटी के कोई हायर ऑफिशियल में से हो। इन्फॉर्मेंट बोलता है कि लगता है तुम किसी की बातों में आ रहे हो, तुम्हें बस मेरी जानकारी इस्तेमाल करके दुश्मनों को चुपचाप खत्म करना चाहिए। शू बोलता है कि तुम बस मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। इन्फॉर्मेंट बोलता है कि अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो ट्रैश में हाथ डालकर एक चीज निकालो। शू को उसमें एक टैबलेट मिलता है जिसके अंदर एक वीडियो चलने लगती है। ये वीडियो उस लड़की की होती है। इन्फॉर्मेंट बोलता है कि ये फुटेज 30 मिनट पहले की है। शू बोलता है कि ये बंदा तो जस्टिस है। इन्फॉर्मेंट बोलता है कि हमारी प्रॉब्लम ये नहीं बल्कि वो लड़की है जो इसे बच्चों की तरह धो रही है। शू बोलता है कि एक नन। इन्फॉर्मेंट बोलता है कि सेलेस्टियल एबी से बचकर रहना, हमें ये लोग अपने शहर में नहीं चाहिए। शू बोलता है कि इसका क्या मतलब हुआ, लेकिन तभी वो देखता है कि इन्फॉर्मेंट गायब हो गया है। अब शू और पुलिस उस इन्फॉर्मेंट को ढूंढने लगते हैं। तभी हमें वो इन्फॉर्मेंट दीवार के आर पार जाते हुए दिखाई देता है। अब शू वहाँ पर आकर देखता है कि कोई भी नहीं है और सोचता है कि ये तो भागने में बहुत तेज है। अब हमें ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग उसी वीडियो को देख रहे होते हैं। अयानो की मदर बोलती है कि इस बंदे की कंडीशन कैसी है? ऑक्शनर बोलता है कि इसको 26 गोलियां लगी लेकिन इसकी जान खतरे से बाहर है। तभी एक आदमी बोलता है कि वैसी वो प्रेपरेटर कौन थी जो कि हम सभी को मार रही थी जबकि हम अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की जान बचाते हैं। ऑक्शनर बोलता है कि हम लोग अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। शू सोचता है कि आफ्टर ऑल यहाँ की इन्फॉर्मेशन भी काफी स्लो है। तभी एक बंदा बोलता है कि क्या वो किसी तरह के चर्च से आई थी? दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, वो तो सिर्फ एक कॉस्प्ले था। अगर वो चर्च से आई होती तो उसके लिए हम सब हीरो होते जो डीमंस के साथ लड़ते हैं। ऑक्शनर बोलता है कि हमें अपने ओपोनेंट के इरादे नहीं पता, ना ही उसकी आइडेंटिटी पता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग पूरी सावधानी बरतें। अगर हमें कोई जानकारी मिली तब हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। ऐसा बोलकर वो मीटिंग खत्म हो जाती है। अब शू अयानो की मदर से सेलेस्टियल एबी के बारे में पूछने लगता है।
अयानो की मदर बोलती है कि वेल तुमने इसके बारे में पहले बात क्यों नहीं की। शू बोलता है कि वो तो इस इन्फॉर्मेशन का सोर्स इतना क्लियर नहीं था, क्या ये ग्रुप सच में इतना डेंजरस है। अयानो की मदर बोलती है कि जब तुम हमारे साथ काम करते थे तब मैंने तुम्हें सेलेस्टियल एबी के बारे में सब कुछ बताया था। शू बोलता है कि मुझे याद नहीं है। अयानो की मदर बोलती है कि वेल ये ग्रुप अल्टीमेट फिलैंथेरेपी के आइडिया को फॉलो करता है और इनका ओरिजिनेट यूरोप में हुआ है और ये किसी भी रेस और पॉवर्टी के बीच में भेदभाव नहीं करते, इसलिए लोगों का मानना है कि इन्हें बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। शू बोलता है कि अच्छा तो ऐसी पीसफुल जगह से आने वाली नन इतनी वायलेंट कैसे है। अयानो की मदर बोलती है क्योंकि उनके फिलैंथेरेपी के टारगेट में डीमंस नहीं आते, ये लोग सिर्फ इंसानों से प्यार करते हैं और इस ग्रुप की सबसे बड़ी आइडेंटिटी है कि ये सब डीमंस को खत्म कर देना चाहते हैं। शू बोलता है कि अच्छा यहाँ पर फॉरेन इंटरवेंशन, इसका मतलब वो यहाँ पर हमारा मार्केट लेने आए हैं। अयानो की मदर बोलती है कि लगता है चीफ आशिया को इस बारे में पूछना पड़ेगा, मुझे लगता है कि उस स्लाइड डॉग के पास इसकी जानकारी थी लेकिन उसने फिर भी इसे इग्नोर किया। अब हमें अयानो की मदर का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर उस लड़की ने सभी बंदों को ढेर कर दिया होता है। अयानो की मदर अयानो से बात करके बोलती है कि मैंने यहाँ पर अपना काम कर दिया, क्या तुम मुझे लेने आ सकती हो। तभी अयानो की मदर उस लड़की को देख लेती है और अब फोन को बिना काटे ही जेब में डाल देती है और बोलती है कि आज की रात हमने अपने बिजनेस को बंद कर दिया है और वैसे तुम्हें हमारी जैसी छोटी कंपनी से और क्या चाहिए। वो लड़की एक फोटो दिखाकर बोलती है कि मुझे बताओ कि ये डीमन कहाँ पर है। अयानो की मदर बोलती है कि अगर तुम्हें ये मिल गई तो तुम क्या करोगी। वो लड़की बोलती है कि अगर तुम्हारी कंपनी भी हमारी तरह सेम रीजन के लिए फाइट करती है तो मुझे लगता है कि तुम्हें इसका जवाब पहले से पता होगा। इसके अलावा मुझे पता है कि वो इसी शहर में है और तुम डीमन एक्सटर्मिनेटर उसे बचा रहे हो। अयानो की मदर बोलती है तो तुमने ये नहीं सोचा कि उसको बचाने के हमारे अपने रीजंस हैं। लड़की बोलती है कि अच्छा इन्हीं फालतू रीजंस के ऊपर तुम मुझे ये जानकारी नहीं देने वाली। अयानो की मदर बोलती है कि हाँ अगर मैं तुम्हें ना बताऊं तो तुम क्या करोगी। वो लड़की बोलती है कि तुम भी यही सेम काम करती हो इसलिए तुम्हें पता होगा कि जब कोई जानकारी न दे तब उसके साथ क्या करते हैं। लेकिन तभी अयानो पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है। अयानो की मदर अयानो को बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था ना फोन पर कि मैं एक बात तुमसे करना चाहती हूँ जिसे मैं फोन पर नहीं कर सकती, ये वही बात है। अयानो गोलियां चलाते हुए बोलती है कि बाद में, लेकिन तभी वो लड़की बहुत ही तेजी से आती है और उसकी गन को दूर फेंक कर उसे धक्का दे देती है। अब अयानो लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाती है। ये देखकर वो लड़की हंसने लगती है और बोलती है कि क्या तुम्हारा शू के साथ रिश्ता है। ये सुनकर अयानो चौंक जाती है और बोलती है कि नहीं मेरा ऐसा उसके साथ कुछ खास रिश्ता नहीं है। वो लड़की बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों ने सेम इंस्ट्रक्टर से ही ट्रेनिंग ली है। अभी अयानो की मदर बोलती है कि अगर तुम शू को जानती हो तो ये तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, हम आराम से भी बात कर सकते थे। अभी वो बोलती है कि अच्छा तो मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है या फिर उसका मिनियन कहाँ है। अयानो बोलती है कि अच्छा अगर मैंने ये बता दिया तो क्या गारंटी है कि तुम उसे नहीं मारोगी। अब वो लड़की अयानो का फोन दिखाकर बोलती है कि ठीक है मैं अपने आप पता कर लूंगी। अयानो बोलती है कि रुको मेरा फोन, लेकिन तभी वो देखती है कि उसने वहाँ पर बहुत सारे लोगों को ढेर कर दिया है। अयानो की मदर बोलती है कि मेरी कंपनी में आकर ही मेरे लोगों को ढेर कर दिया, ये अगर लोगों को पता चला तो मेरा बहुत मजाक उड़ेगा। अयानो बोलती है कि आपको ये पड़ी है, उसने मेरा फोन ले लिया है, अगर उसने मेरा किसी अकाउंट पर कब्जा कर लिया तो। अयानो की मदर बोलती है कि हमारे पास उससे भी ज्यादा चीजें हैं चिंता करने के लिए। और अब किसारा को अयानो के फोन से मैसेज आने लगते हैं और अभी उस लड़की का फोटो देखकर बोलती है कि ये शैरन। दूसरी तरफ शू शॉपिंग करके बहुत ज्यादा खुश होता है लेकिन तभी उसे उसके बॉस का फोन आता है। अयानो बोलती है कि फाइनली शू तुम्हारा फोन लग गया। शू बोलता है कि अयानो लेकिन ये तो बॉस का नंबर है ना। अयानो बोलती है कि शू तुम कहाँ पर हो। शू बोलता है कि वेल मैं टाइम पास करने के लिए शॉपिंग पर गया था लेकिन वहाँ पर काफी टाइम लग गया। अयानो बोलती है कि अच्छा है तुम घर पर नहीं हो, अपने ऑफिस मत जाना, अभी आकर मुझसे मिलो। शू बोलता है कि क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी गलती की वजह से मेरी जान खतरे में है। अयानो बोलती है कि वो नन याद है, वो मेरे प्लेस पर आई थी और उसने मेरा फोन ले लिया, शायद उसने तुम्हारा एड्रेस भी पता कर लिया है और उसके ऊपर से शायद वो तुमको पहले से जानती है। लेकिन दूसरी तरफ शू भी गन निकाल लेता है, उसे समझ आ जाता है कि उसके घर के अंदर कोई है। शैरन बहुत ही तेजी से शू पर हमला करके उसे बाहर गिरा देती है और शू अब बाहर खड़े होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन शैरन उसकी बुरी हालत करके उसे नीचे गिरा देती है। और अब वो बोलती है कि कुछ मिनट पहले ही मुझे तुम्हारे जैसा सेम पैटर्न वाले अटैक से हमला हुआ, इसलिए मैं तुम्हारे अटैक को रोक पाई। और अब वो बोलती है कि बहुत टाइम बाद शू, पिछली बार जब हम मिले थे तब 3 साल पहले तुम मुझे Cloud9 लेकर गए थे शायद। शू बोलता है कि तुम दोबारा बता सकती हो कि तुम कौन हो। ये सुनकर गुस्से में वो शू के चेहरे पर बार बार मुक्के मारने लगती है। तभी किसारा शैरन पर हमला करके उसे बचा लेती है। और अब किसारा बोलती है कि तुम्हें इस बात पर गुस्सा आ गया क्योंकि पास्ट में तुम्हारे बारे में एक लड़का भूल गया था। शैरन बोलती है कि तुम कौन हो फिर से, मुझे तुम्हारा चेहरा याद नहीं लेकिन ये तलवार याद है जिस तलवार ने तुमको सील किया था। किसारा बोलती है कि ये सबसे पावरफुल डिमन स्लेयर है, मैं बस देखना चाहती थी कि ये इंसानों पर भी काम करती है या नहीं। शैरन बोलती है कि वेल एक बार तुम हमसे हार चुकी हो इसलिए इस बार तुम ज्यादा केयरफुल हो। किसारा बोलती है क्योंकि उस वक्त तुम दोनों थे और मैं अकेली। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें शू किसारा को बोलता है कि मुझे बस तुम चाहिए, लेकिन तभी शैरन किसारा के पीछे तलवार डाल देती है। शू बोलता है कि ये क्या किया। किसारा गुस्से में शैरन पर हमला करने लगती है लेकिन तभी शू पीछे से किसारा पर गोली चला देता है और अब शैरन किसारा को दीवार में फिट कर देती है और किसारा उन दोनों को अपनी तरफ आते हुए देखती है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद
आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब